सबसे बड़ा ज्ञात आकाशगंगा समूह सुपर क्लस्टर है। इस प्रकार की करोड़ों आकाशगंगाएं मिलकर हमारे ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। नमस्कार। आप सब ने कभी न कभी रात में आसमान में चमकती हुई अनेक आकृतियों को जरूर देखा होगा। ये सभी आकृतियां खगोलीय पिंड या सेलेस्टियल बॉडीज हैं। इनमें सूर्य, चंद्रमा, तारे आदि शामिल हैं। इन सभी की अंतरिक्ष में एक दूसरे से और पृथ्वी से दूरी बहुत अधिक है, जिसे नापने के लिए एक बड़ी इकाई की आवश्यकता है। हम सब जानते हैं प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, जो निर्वात में लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है और एक पूरे वर्ष में यह 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर या 946 खरब किलोमीटर की दूरी तय करता है। इसे हम एक प्रकाश वर्ष या एक लाइट ईयर कहते हैं। इन खगोलीय पिंडों की दूरियों को एक दूसरे और पृथ्वी के सापेक्ष नापने के लिए दूरी की इसी इकाई का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से सूर्य का प्रकाश 8 मिनट 19 सेकंड में सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचता है। ये सेलेस्टियल बॉडीज हमारे ब्रह्मांड का एक छोटा सा भाग हैं। आइए आज हम अपने ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं उसके वर्तमान स्वरूप के बारे में कुछ रोचक तथ्यों को जानते हैं। आज से लगभग 13 अरब वर्ष पहले पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक गर्म और सघन छोटे से गोले के रूप में था। अधिक गर्मी और सघनता के कारण इसमें अचानक महाविस्फोट हुआ। इसी महाविस्फोट को बिग बैंग कहा गया। विस्फोट के बाद ब्रह्मांड तेजी से फैलने लगा और यह फैलाव आज भी जारी है। बिग बैंग की घटना के कुछ करोड़ वर्ष बाद तारों और आकाश गंगाओं का निर्माण होने लगा। महाविस्फोट के बाद के प्रारंभिक चरणों में इसके मूल तत्व हाइड्रोजन और हीलियम थे। समय के साथ इन गैसों के घने बादल गुरुत्वाकर्षण के कारण केंद्रित हो गए, जिससे तारों का निर्माण हुआ। तारों के बीच की धूल और अन्य आयनित गैसों जैसे हीलियम और हाइड्रोजन के बादल, जहां पर नए तारे जन्म लेते हैं या पुराने तारे नष्ट होते हैं, नेबुला कहलाते हैं। बड़ी संख्या में नेबुला पहले से बने असंख्य तारों के समूह, ग्रह, तारों के बीच की धूल, डार्क मैटर जब गुरुत्वाकर्षण के द्वारा केंद्रित होते हैं तो उसे गैलेक्सी या आकाशगंगा कहते हैं। हमारी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी है। हमारा सौर मंडल इस आकाशगंगा का एक छोटा सा भाग है। हमारी निकटतम आकाशगंगा एंड्रोमेडा आकाशगंगा है। सामान्य गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ इकट्ठा हुई आकाश गंगाओं के समूह को क्लस्टर कहा जाता है। सबसे बड़ा ज्ञात आकाश गंगा समूह सुपर क्लस्टर है। इस प्रकार की करोड़ों आकाश गंगाएं मिलकर हमारे ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। हम सब जानते हैं सूर्य एक तारा है। यह हमारे सौर मंडल का केंद्र है और प्रकाश तथा ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। सभी ग्रह और उनके उपग्रह इससे प्रकाश लेते हैं। मंदाकिनी आकाशगंगा में हमारे सूर्य के सबसे निकट का तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, जो इससे 4.2 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं जो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण एक निश्चित पथ में इसकी परिक्रमा करते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को आंतरिक ग्रह कहा जाता है। वे चट्टानी और ठोस हैं,
भारी हैं और धीमी गति से चलते हैं। पृथ्वी को छोड़कर किसी अन्य के पास उपग्रह नहीं है। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून को बाहरी ग्रह कहा जाता है। आकार के सापेक्ष हल्के होते हैं और गैसीय हैं तथा तेज गति से परिक्रमा करते हैं। इनके चारों तरफ एक रिंग होती है और इनके कई उपग्रह होते हैं। यहाँ पर शुक्र एवं अरुण को छोड़कर सभी ग्रह एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, जबकि शुक्र एवं अरुण ये क्लॉकवाइज घूमते हैं। यदि हम प्रत्येक ग्रह के नाम का पहला अक्षर लेकर एक वाक्य बनाएं, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, तो सूर्य से उनकी स्थिति के क्रम में उनका नाम याद रखना हमारे लिए आसान हो जाता है। मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रहों की एक परत है। इस परत को क्षुद्र पट्टी कहते हैं। 1 मीटर से छोटे क्षुद्र ग्रहों को आमतौर पर मेटेरॉइड्स कहा जाता है, जो कभी कभी फिसलकर ग्रहों से टकरा जाते हैं। इसके अलावा नेपच्यून ग्रह के बाद एक और परत है जिसे कुइपर बेल्ट कहा जाता है, जिसमें प्लूटो सहित कई बौने ग्रह हैं और इसमें ज्यादातर बर्फीले पदार्थ होते हैं। क्षुद्र पट्टी की तरह इसमें भी सौर मंडल के निर्माण के पुराने अवशेष हैं। यह धूमकेतुओं का एक प्रमुख स्रोत है। उदाहरण के लिए हेली कॉमेट। मुझे आशा है वीडियो आपको पसंद आया है। आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।